में कामयाब होंगे। 10वां सिपारा सूरह तौबा की आयत नंबर 2 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने आली शान है, फसीहू फिल अर्दी अर्बअत अशहुर, तो 4 महीने ज़मीन पर चलो फिरो, वअलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह, और जान रखो कि तुम अल्लाह को थका नहीं सकते, व अन्नल्लाह मुख़्ज़िल काफ़िरीन, और ये कि अल्लाह काफिरों को रुसवा करने वाला है। पहली आयत में हमने ये तफसीर में पढ़ा कि जो कुफ़ार थे, मुशरिकीन थे, उनको 4 महीने की मोहलत दी गई कि इन 4 महीनों में अच्छी तरह सोच लो कि तुम लोगों ने कलिमा पढ़ना है या कि कत्ल होना है। तो उन्होंने, जो कुफ़ार थे, उन्होंने इस बात पर ये जवाब दिया कि हम तो तैयार हैं, हम तो लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। तो इस आयत में अल्लाह पाक ने ये बता दिया कि मुशरिको, तुम अल्लाह को थका नहीं सकते। ये बात जहन में रख लो कि सिर्फ तुम्हारे पास 4 महीने हैं, और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो गिरफ्त है, उस गिरफ्त से तुम हरगिज़ बच नहीं सकते। इस दुनिया में तुम्हारे साथ ये होगा कि तुम कत्ल किए जाओगे, तुम्हारे लिए ये ज़िल्लत है, ये रसवाई है, और आखिरत में तुम्हारे लिए अज़ाब की ज़िल्लत है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आयत मुबारका हमें, इस आयत मुबारका से जो मदनी फूल मिलते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर शय पर कुदरत रखता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब बड़ा सख्त है। अल्लाह करीम को कोई भी थका नहीं सकता, और इंसान जो है उसके लिए आफ़ियत फ़ायदा इसी में है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर हाल में फर्मा बरदारी करे, और उसकी फर्मा बरदारी करते हुए ही यहाँ से कूच करे, और अल्लाह पाक की बारगाह में जो है वो पेश हो, अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, और उसे दुनिया के अंदर भी अमान मिले और उसे आखिरत में भी अमान मिले। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, जो पढ़ा सुना अमल की तौफीक अता फरमाए।